तो मध्य प्रदेश में अगर विकास का दौर चला है तो मोहन यादव जी के इस दौर में चला है। तो मुझे सर्वप्रथम मेधावी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी योजना से मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। मैं जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ वो गवर्नमेंट हॉस्टल है, मुझे रहने का वहीं से मिल रहा है। तो एक गाँव से आया व्यक्ति अगर राजधानी में पढ़ रहा है, उसकी फीस नहीं लग रही रहने की, उसकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस नहीं लग रही, तो और व्यक्ति को क्या चाहिए? अपने पति से कहना पड़ता था कि मुझे अपनी जरूरत के लिए पैसा मांगती थी जो महिलाएं, उनको सीधा सरकार उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही है। इससे अपनी जरूरतों को पूरा कर रही है। रोटी कपड़ा मकान जो बात करती है सरकार, उस पर बिल्कुल 100% 100% काम कर रही है और आने वाले समय में भी सरकार निश्चित तौर पर अच्छा काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मेरे मिलन विजर्गी के साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जनता से बातचीत करेंगे, क्या मानना है उनका मोहन यादव सरकार को लेकर। क्या कहेंगे, आप भी एक स्टूडेंट है, मोहन यादव की सरकार में कितना विकास हुआ है? जी, मोहन यादव जब तक के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कई सारे मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के रहे, बीजेपी के भी रहे, लेकिन जब हमने 2 साल में आप देखिए कितना विकास हो रहा है भोपाल में। भोपाल में आज मेट्रो चल रही है। पहले हमने देखा है कि कितने साल, 8 साल लग गए, काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, मेट्रो का काम शुरू हो गया। साथ ही हमने देखा है इन्वेस्टमेंट समिट कोई बात ही नहीं करता था कि भारत में जो मध्य प्रदेश है उसमें निवेश आ सकता है। एक लैंड लॉक स्टेट कहते थे इसे, चारों तरफ से दूसरे राज्यों से घिरा है। लेकिन जब मोहन यादव ने पहल की कि नहीं, यहाँ भी निवेश हो सकता है, यूरोप गए, अमेरिका गए, ब्रिटेन, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से देश से यहाँ निवेश लेकर आए। तो मध्य प्रदेश में अगर विकास का दौर चला है तो मोहन यादव जी के इस दौर में चला है। आप मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी देख सकते हैं, केवल भोपाल की बात नहीं करें। आप देख सकते हैं जगह जगह नेशनल हाईवे देखिए आप, रोड की हालत पहले क्या थी और अब क्या है रोड की हालत आप देखिए। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। पीएम श्री विद्यालय हुआ, आप देख सकते हैं मॉडल स्कूल हुए, जैसे नवाचार हो रहा है। जी, विपक्ष की सरकार जो लगातार आरोप लगाती रहती है, अभी सिलेंडर का मुद्दा काफी सुर्खियों में बना रहा है। विपक्ष की सरकार आरोप लगाती है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा। संसद में भी नारे लगाए जाते हैं, मोदी ने संसद से सरेंडर किया, देश से सिलेंडर गायब। ऐसे नारे कैसे देखते हैं आप, एक छात्र हैं मध्य प्रदेश के, कैसे देखते हैं इन चीजों को? आखिर मध्य प्रदेश या भारत की जनता को सिलेंडर दिया किसने? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव जी के नेतृत्व में ही तो सिलेंडर मिला है। और आज जो संकट है वो किसी सरकार की वजह से नहीं हो रहा। आज मान लो किसी और पार्टी की सरकार होती तो क्या वो वहां से ले आते गैस? फिर भी भारत के जहाज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। कूटनीति देखिए आप, जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी की, आज जहाज आ रहे हैं वहां से। अन्य राज्यों में भी ऐसी कई सारी समस्या है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं पहले एक सरकार ने डेटा दिया है। लोग पहले मान लो 2 सिलेंडर किसी के पास है तो 1 सिलेंडर चल रहा है, 1 रखा है। लेकिन अब लोगों को जब लगने लगा कि ऐसा युद्ध हो रहा है तो लोग जो अपना खाली सिलेंडर थे वो भी लेके चल दिए कि उसको भरवा लेते हैं। इस चक्कर में क्या है, एकदम ज्यादा मांग हो गई और अब भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं, अब जाइए यहाँ आसपास कई सारी गैस एजेंसियां हैं, लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये काला बाजारी से जुड़ा हो सकता है कि लोग जो है स्टोर करके जो है हड़बड़ाहट में सिलेंडर अंदर रखने, इसलिए शॉर्टेज आ रही है। जी, तो बिल्कुल, अगर कोई मान लो आपके शहर में, जैसे भोपाल में बगल में ही एक एलपीजी सिलेंडर का वो है, अगर वो कालाबाजारी कर रहा है, वो रखे होने के बाद भी लोगों को नहीं दे रहा है या अतिरिक्त कीमत में दे रहा, तो उसमें मोहन यादव या किसी सरकार का उसमें क्या कसूर है? अब मोहन यादव हर एक गैस एजेंसी पे बैठ कर तो आपको सिलेंडर दे नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं जो मुद्दा है, ये एक वैश्विक मुद्दा है, केवल भारत में ही सिलेंडर कमी नहीं है। भारत में तो फिर भी मिल रहा है। आप चाइना देखिए और अन्य कंट्री, पाकिस्तान में तो उन्होंने स्कूल में भी छुट्टियां जो है वो कर दी है। मान लो महीने में 5 दिन या 10 दिन उन्होंने छुट्टियों का ऐलान किया ताकि डीजल पेट्रोल बचे या बाकी और सस्ता है, उनमें ऐसा कई सारे रोक लगाई है। भारत में भी फिर भी काम चल रहा है। विश्व का भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 90 दिन का स्टॉक है भारत के पास पेट्रोलियम का, और अब भी रसिया से हम ऑयल ले रहे हैं और बाकी वहां से भी ईरान के जो रास्ता है वहां से भी आ रहा है। विपक्ष की सरकार आरोप लगाती है कि जो मोहन यादव की सरकार है ये जो है भ्रष्टाचार ज्यादा कर रही है, वोट चोरी को लेकर बातें सामने आ रही है। आप एक देश के युवा हैं, खुद एक स्टूडेंट है, क्या कहेंगे ऐसी बातों पर? वोट चोरी का मामला किस हद तक सही है? वोट चोरी का अगर आपके पास सबूत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। जब राहुल गांधी की सदस्यता बीच में रद्द हो गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें, जो गलत निर्णय था, तो उनको वापस सदस्यता दिलाई सांसद की। अगर वोट चोरी सच में हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में तो आपको विश्वास है। कांग्रेस कहती है कि इलेक्शन कमीशन भी चोर है, बाकी सब चोर है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह सही है। कानून व्यवस्था पर तो आपको विश्वास है, तो आप वहां क्यों नहीं जाते? आपको लग रहा है वोट चोरी हुई है तो आप वहां जाइए। बिहार इलेक्शन को आप देख लीजिए, इतना वोट चोरी हंगामा किया, लेकिन कांग्रेस को वहां क्या मिला? यहाँ विपक्ष जो है वहाँ क्या मिला?
अगर सरकार का अगर आपको जहां आप देखिए विपक्ष को क्या काम करना चाहिए, जहां वास्तविक मुद्दे हैं उसके बारे में विपक्ष बात नहीं करता, लेकिन जो फिजूल के मुद्दे हैं वोट चोरी पर बात कर रहा है। वोट चोरी हुई है नहीं हुई है इसका जो सबूत है वो कांग्रेस या राहुल गांधी के पास नहीं है। अगर होता तो वो पहले ही इस कदम को उठा लेते, उनके पास बड़े बड़े वकील है, आपने देखा होगा। तो जब इतने बड़े वकील आपके पास है, आपके पास सबूत है, तो आप जाइए कोर्ट। लेकिन ये सब बेफिजूल की बातें हैं। कांग्रेस को ग्राउंड पर उतरना जरूरी है, ग्राउंड पर उनके वर्क करना जरूरी है। जब तक ग्राउंड पर नहीं जाएंगे तब तक वो जीत नहीं पाएंगे। आप एक युवा छात्र हैं, क्या कहेंगे मतलब मध्य प्रदेश में जो मोहन सरकार है काफी योजनाएं निकाली, कोई ऐसी 4-5 योजनाएं आप बता सकें जिसका फायदा आप और आपका परिवार उठा रहा हो? देखो, सबसे पहली जो योजना है, जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी में, लेकिन मैं राजधानी से नहीं, मैं बगल से राजगढ़ से हूँ। तो मुझे सर्वप्रथम मेधावी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी योजना से मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। मैं जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ वो गवर्नमेंट हॉस्टल है, मुझे रहने का भी वहीं से मिल रहा है। तो एक गाँव से आया व्यक्ति अगर राजधानी में पढ़ रहा है, उसकी फीस नहीं लग रही रहने की, उसकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस नहीं लग रही, तो और व्यक्ति को क्या चाहिए। वहीं अगर लड़कियों की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, लाडली बहना योजना चल रही है, और कई सारी अतिरिक्त जो आपके सुविधाएं परिवार में लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हमारे परिवार में जितनी भी मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, अगर हम पात्र हैं तो बिल्कुल सभी योजना का लाभ हमें मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड एक योजना लेकर आए थे, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, बनाया आपका आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड बिल्कुल, मेरा तो पूरा परिवार का बना हुआ है। किसी ने उपयोग करा परिवार में? अभी तो भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है, लेकिन अगर मैंने देखा है कि आस पड़ोस में या गांव में कई सारे लोग होते हैं जो सिटियों में इलाज करवाने जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, वहां उन्हें आयुष्मान कार्ड से पूरी तो राहत नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ उनको राहत मिलती है। और कुछ भी मिल गया है तो बहुत बड़ी बात है ना मिलने से। एक और कांग्रेस में जीतू पटवारी जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, बीच में जो है एक आरोप लगाया था उन्होंने, काफी सुर्खियों में रहा था कि सबसे ज्यादा नशे महिलाएं करती है। एक तरफ जो है आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार जो है लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी, और दूसरी तरफ जो है महिलाएं मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा नशा करती है। मानते हैं इस बात को आप? देखो, महिलाएं नशा करती है नहीं करती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन महिलाएं विकास कर रही है। लाडली बहना योजना के तहत आज जिस माँ के पास पैसा नहीं आता था, जिसे अपने पति से कहना पड़ता था कि मुझे अपनी जरूरत के लिए पैसा मांगती थी जो महिलाएं, उनको सीधा सरकार उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही है। इससे अपनी जरूरतों को पूरा कर रही है। अगर महिला के हाथ में पैसा जाएगा तो वो बचत करेगी। ऐसे नहीं है कि अगर पुरुषों के हाथ में जाएगा तो हो सकता है वो कहीं भी खर्च कर देगा, लेकिन महिला के हाथ में अगर पैसा जाता है तो अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए वो बचा के रखेगी, आने वाली कोई समस्या है उसके लिए बचा कर रखेगी। महिलाएं फिजूल खर्चा है जो नहीं करती। तो इसलिए जो सरकार जो पैसा सीधा महिलाओं को दे रही है, इससे महिलाओं का विकास हो रहा है। और महिलाएं कई क्षेत्र में आगे, आप मध्य प्रदेश में देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप टॉप करते हैं। एमपी बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो महिलाएं टॉप करती है, सीबीएसई का आता है तो महिला टॉप करती है, एमपी पीएससी का में जब होता है तो उसमें महिलाएं होती है। आप तमाम सेक्टर देख लीजिए, तमाम क्षेत्र देख लीजिए, जहाँ महिला मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में प्रगति कर रही है। मोहन यादव की सरकार को आप कैसे देखते हैं? 2 साल का काम हुआ है, आपने काफी काम गिना दिए, अगला 3 साल क्या सरकार का विजन हो सकता है, किन चीजों पर और काम हो सकता है आपके हिसाब से? देखो, सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में रोजगार है, और सरकार इसको लेकर कह सकता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट समिट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले कहते थे कि यहाँ निवेश नहीं होता है, लेकिन सरकार ने प्रयास किया तो निवेश भी आया है, और निवेश आया है तो भविष्य में लगता है कि सरकार और प्रयास करेगी तो निवेश और भी आएगा और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा पर दूसरी बात करें तो सरकार का प्रयास है, नए नए जैसे केंद्रीय विद्यालय खोल रही है, संदीपनी आपने सुना होगा, नए नए नाम रख रही है, मॉडल स्कूल खोल रही है, सरकारी जो सिस्टम है उसको बेहतर कर रही है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधार रही है। तो शिक्षा का काम भी सुधर रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ रही है। जो एम्बुलेंस पहले ज्यादा किलोमीटर सफर करती थी अब कम कर रही है। लोगों को सुविधाएं हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, बड़ी बड़ी नई नई मशीनें आ रही है, नई नई तकनीक आ रही है, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधर रही है। पीएम आवास योजना भी आ रहा है, जिससे लोगों को घर मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है। रोटी कपड़ा मकान जो बात करती है सरकार, उस पर बिल्कुल 100% 100% काम कर रही है, और आने वाले समय में भी सरकार निश्चित तौर पर अच्छा काम करेगी, और जैसा भी आने वाले समय में काम करेगी उसके बाद जनता उनको नतीजा देगी। कोई एक संदेश आप यदि कांग्रेस की सरकार को देना चाहे, राहुल गांधी को देना चाहें कि जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने स्टूडेंट इतनी चीजें बताई, कोई एक सीख आप जो कांग्रेस को देना चाहें जिससे आपको लगता हो कांग्रेस का भी भला हो, और देश में जो स्थिरता है, जो विरोध प्रदर्शन जनता देख रही है, उससे काफी अस्थिरता देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश में, मैं कहूँ पूरे देश में। आपने कहा कि कांग्रेस का भी भला हो, तो हमारी तो नीति है वसुधैव कुटुंबकम। हम तो सबका भला चाहते हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई अन्य पार्टी हो। कांग्रेस की सरकार रही जब उन्होंने अच्छा काम किया, अब बीजेपी की है तो वो अच्छा काम कर रही है। अगर आप चश्मा अगर विरोध का हटा देंगे तो आपको सब अच्छा लगेगा।
अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे सपोर्ट करने की जरूरत है, कोई बुरा काम कर रहा है तो उसका विरोध भी जरूरी है। आगे और लोगों से बातचीत करेंगे, उनका रुख जानने का प्रयास करेंगे, क्या मानना है विकास को लेकर मध्य प्रदेश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल रजक। क्या कहेंगे राहुल जी, क्या विकास हुआ है मोहन सरकार में? हमारी सरकार में बहुत अच्छा विकास होता है, एक नंबर विकास होता है। क्या विकास हुआ है, कुछ विकास गिनाना चाहें? रोड बने, सब बने, ऐसा कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई के कार्यकाल में ऐसा काम कुछ नहीं हुआ। दिक्कत नहीं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सरकार तो मोदी सरकार देश बेचने निकली ये तो है। कांग्रेस तो पागल है, कांग्रेस पता है। ऐसे करे होते पता है, अभी मनमोहन मर गए होता तो पता है। अभी पता है पेट्रोल लाल पड़ जाए, मजा नहीं, झूठी करूंगा। जो मिल रहा है अपन को वो नहीं हो पता। गैस सिलेंडर को लेकर काफी मुद्दा चल रहा है अभी देश में। कांग्रेस जो है कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो मोदी है वो संसद से सरेंडर कर रहा है और देश से सिलेंडर गायब हो रहा कर रहा है। बराबर सबको मिल रहा है, बराबर बराबर मिल रहा है। कल बुक करा 3 बार सिलेंडर घर पे आया हमारे आया घर पे। हाँ बराबर आया। तो क्या कहेंगे, मतलब मध्य प्रदेश में मोहन यादव का डंका बोल रहा है? नहीं वो नहीं, वो अच्छा आदमी, बीजेपी सरकार एक नंबर है, मजा नहीं करा वो, अच्छी सरकार है। ये रहेगी तो हो सकता है और आगे सुधार होगा, सही बता रहा हूँ। मतलब विकास हो रहा है मध्य प्रदेश हो रहा है, एक नंबर विकास हो रहा है। मेट्रो को लेकर योजनाएं आई है, क्या कहेंगे? मेट्रो आ रही है मध्य प्रदेश में। मेट्रो चल रही है, जो भी चल रही है यहाँ चल रही, जो भी अभी चालू नहीं, अभी यहाँ पे सुभाष का चली, सुभाष का था कुछ, मतलब थोड़ा उसमें दिक्कत आई जो भी है। तो आजकल क्या पूरे भोपाल चलेगी, थोड़ा फायदा होगा इसमें। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह को जानते हैं? पहले दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे नहीं होता था क्या काम? कुछ नहीं, वो क्या करेगा, कुछ नहीं था उसके नाम। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले तो सड़कें भी बढ़िया नहीं। उसने तो रोड तक बिजली तक वीडियो निकलवा दी उसे, पता है। अच्छा। मंडी थी उस समय था, उस समय की बात थी। लोग कहते हैं पहले मध्य प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, आज आ रही है बिल्कुल 24 घंटे। झुग्गियों में डोरी ढूंढते तो पर यहाँ से बता, आजकल मीटर लगे साथ झुग्गियों में, झुग्गियों में तक मीटर लगे। मीटर लगे, बकायदा हम लोग बिल भर रहा है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बीजेपी की सरकार में सड़क पानी बिजली को लेकर चौतरफा विकास हो रहा है, एक नंबर बोलो, एक नंबर बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। जीतू पटवारी का नाम सुना होगा, आरोप लगाते हैं कि अध्यक्ष है कांग्रेस के, कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सब उसमें हमारा भांजा भी ऐसी बात आई, लेकिन हम गलत नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपका भांजा भी है? कांग्रेस में। अच्छा वो भी उनकी सरकार कहती है, जीतू पटवारी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करती हैं। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, बेकार है ये गलत बोलते ही। पता ये बता, पहला मुझे भाई बताओ, जब भी कांग्रेस सरकार थी कभी सुने आप? नहीं। कोई महिला पी रहे दारू, लेकिन उतना कोई देते नहीं थी जी। आज 1500 मिल रहा है महिला को, महिला अपने काम में लगा रही। आपके घर से मिल रहे हैं लाडली बहना? 1500 मिल रहा है, 1500 मिल बराबर, बिल्कुल 1500 मिल रहा है। अभी आयुष्मान कार्ड बना है आपका? आयुष्मान मेरा नहीं बना, मुझसे बना है। अच्छा, मतलब लाडली बहना का पैसा मिल रहा है और उसका यूज हो रहा है, क्या उपयोग में आ रहा है? अपने काम में आ रहा है, अपने खर्चे पानी आ जाते पैसे, और क्या ये कोई दिक्कत आती है? जो क्या मैं कह सकता हूँ कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कोई भविष्य नहीं? कोई मतलब नहीं, उसको आना नहीं चाहिए जिंदगी में। राहुल गांधी अभी इंदौर में आए थे, राहुल गांधी के लिए क्या? वो बेवकूफ है, ठीक। क्या नाम क्या पता है, लालू क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली में पप्पू, कोई काम का नहीं।